ए व बी की आय का अनुपात क्रम से 3:2। आय वे की बात कर रहे हैं, उनकी इनकम और वे का अनुपात दिया है 3:2 व 5:3। तो दोनों अलग अलग 2000 रुपये की बचत करते हैं। तो बताइए उनकी आय और वे क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आय व्यय और बचत में क्या संबंध है। आप जो टोटल इनकम में से अगर आपका खर्चा घटा दो तो क्या आ जाता है, बचत आ जाती है। अगर आपने जो खर्च किया वो और आपके पास अब बचा है वो, उन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाती है, आय। और अगर आपने जो इनकम थी, आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से अब आपके पास जो बचत वो घटा दें तो आ जाता है वे। पर इस लंबे मेथड से क्वेश्चन नहीं करना है, अपन क्वेश्चन करेंगे इस पर्सन देखो और उत्तर बताओ मेथड से। तो कैसे करें, देखो आय का जो अनुपात दिया है, आय का अनुपात है वो 3:2 है। और जो वे दिया है, वे का जो रेशो दिया है वो 5:3 है। और दोनों की जो बचत दी है वो प्रत्येक की अलग अलग 2000 रुपये। कितने जा रहे हैं, 2,000 रुपये। तो बताओ ए की आय क्या होगी, बी की आय क्या होगी, ए का खर्च क्या होगा, बी का खर्च क्या होगा। इन क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट कैसे करें। तो आपको पता है कि कभी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए वाला मेथड तो चलता नहीं कि भैया आपने 3 कमाए 5 खर्च कर दिए, ऐसा हो सकता है क्या है। ये तो वही बात, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो इसका मतलब आप क्या बढ़ाओ, इनकम को बढ़ाओ। किसको बढ़ाएंगे, इनकम को। आप क्या करें कि आपको जो अनुपात दिया है ना उसमें से आय वाला जो रेशो है, आय वाला जो अनुपात दिया है उसको बड़ा कर दो। अब बड़ा कैसे करें, बड़ा करने का तो तरीका गुणा करने का ही है। ऐसा नहीं कि भी 3 लिख रखा है छोटा है, 3 को ये किया बड़ा, ऐसा नहीं है कि सर आपने ही कहा कि इसको क्या कर दो, बड़ा कर दो, कि आपने छोटा लिख रखा है ना। आप देखो हमने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको गुणा करके करना है। 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं, एक बार इसको 2 से अगर इसको गुणा किया तो कितना आया, 6। और इसको 2 से गुणा किया तो क्या आया, 4 आ गया। अब आपको पता कि आय में से जब आप वे घटाते हो तो क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। तो देखिएगा आपकी जो आय है वो क्या है भाई, 6 और 4 है ना। और इनमें से जो वे हुआ है वो कितना है, 5 और 3। और इनको घटाएंगे तो क्या आएगी, बचत। और बचत कितनी आई, 1 आई है। बचत क्या आई है, 1 आई है, 1 आई ना। इसका मतलब यूनिट प्लान से क्वेश्चन तो हो गया। अपन कह रहे हैं कि बचत 1 आ रही है, ये कह रहा बचत 2 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर है 2000। अर्थात इनकम हुई 6 दूनी 12,000, 6 दूनी 12,000। और ये 4 दूनी 8,000। और ये हुआ आपका वे, गुणा किया वे किया तो 5 दूनी 10,000। और ये आया तो आपका 6,000। आपने इनकम भी निकाल लिया और आपने आय भी नहीं, सॉरी खर्च भी निकाले। पर्सन देखो, उत्तर बताओ, चुटकी बजाओ, सोल्व करो। इतना ही है बस। ए और बी की आय वे का अनुपात देखो, आय कितनी है, 3:2, सीधा ही 3:2। और वे कितना है भाई, 5:3। और बचत क्या है मेरे लाडल और लाडलियो, मिनखोर मिनखड़ियो। चलो गुणगुलो बताओ भाई कितने, 1000। अब के करना चाहिए अपन, आमदनी अठन्नी, खर्चे रुपये वाले को आमदनी 1 और खर्चा अठन्नी कर दो। कहने का मतलब है इनकम बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, इनकम। और कैसे बढ़ाओगे इनकम, बढ़ाने का गुणा कर दो, है ना। अब इनकी इनकम को बढ़ाएं तो किससे गुणा कर दिया जाए, 2 से। तो 3 दूनी 6,
और 2 दूनी 4। अब इस आय में से वे घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? नहीं घटाएंगे, घटाएंगे। तो भैया आय, ले भाई आय 6 और 4, वे कितना है? 5 और 3, अंतर कितना है? बचत कितनी है? 1 1 है ना, 1 1 आई ना। तो यहाँ पे भी तो बचत 1000 ही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ मनो, 1 यूनिट बराबर है 1000। तो बताओ आय कितनी हुई? 6000, 4000, वे 5, ये 3। देखो आय को अनुपात तो है 5:3 और वे को अनुपात कितने हैं? 9:5। आमदनी 98, खर्चा रुपया है। अब इसको आमदनी 1, खर्चा 98 करना है, मतलब आमदनी को बढ़ाना है। ए लो भाई आमदनी बढ़ाई, ए 2 से गुणो कितनी? 10 और ए आ गई 6। ज्यादा है नहीं। 10 में से 9 गया कितना आयो? 6 में से 5 गए कितना आयो? 1। आ ना सोचो का गुरुजी अलग अलग आ जाए, कौन आवे गुरुजी अलग अलग, एक ही आवे रमेश रोज मैच में। हाँ समझ में आई? कोई अलग अलग को नहीं आओगे सा। एक बाद में बचत है ना बेटा, बचत अलग अलग है। कितनी है? एक तो 2600 और एक है 1800, है ना, अलग अलग बचत है ना। तो आपना ओ जी को काम पढ़े है, आप जी का करके गया। 10 और 9 को अंतर कितो है? 5 और 6 को अंतर के बचत कितनी आवे? 1 आवे ने। मुना ए जी को कर रहे हैं ना, पेन चला के आप स्कूल कर तो रहा, पेन ही कौन चलानो, प्रश्न करो जब। देखो आमदनी 98 है, रुपया कर दो। 10 से 6 कितना बचा? 1। अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर है 800। 1 बराबर कितना? 800। 800 से गुणा किया 8000, 800 से गुणा किया 4800। यहाँ 10 से गुण 8 से गुणो करो, 800 से गुणो करो तो कितना आया? 8000। और इन गुणों करो 800 से 4800, कितना आया? 4800। बचत की जब की बात आवे ना, क्योंकि 8000 रुपया कमाए और 2600 का खर्च है, तो कितना खर्च कर दिया? घटावा तो 8000 में से आपा 2600 घटाया तो कितना बच गया? कितना बच गया? 4 और उरे बच गया 5। कितना आया? 5400। तो ये इनकम निकाल ली। आपके पास आय तो है देखो 8000, कितनी है? 8000। पहले ए वाले व्यक्ति की बात करते हैं। और उसने बचाए कितने हैं? 2600 रुपए। अब 8000 रुपए आपकी इनकम है, आपकी पॉकेट में 2600 रुपए, बाकी कहाँ गए? खर्चे में। अब बाकी हो गए आपके खर्च। तो 8000 में से आपने 2600 घटा दिए, तो आपके आ गए 5400। समझ रहे हो? इसी प्रकार से बी का निकालें तो बी की आय तो 4800 आ गई ना। आय कितनी है? 4800 है आय, 4800। और इनकी जो बचत देखी हमने, तो बचत कितनी है? 1800 है। अगर 1800 घटा दें तो कितना? 4800 में से 1800 घटाएंगे तो 3000 बच जाएगा। समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन ठीक था। एक अगले क्वेश्चन पे देखना कि अगले क्वेश्चन में एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है, तो उनके खर्च का अनुपात 8:9:15। अब देखिएगा साहब, पहले तो दिया है आय, इनकम, और इनकी जो इनकम का रेशो दिया है वो कितना कितना है बोलिएगा? 7:9:12। और इनकी जो वे दिया है, खर्चा दिया है, खर्चा है 8:9:15। यानी पूरा पर्सन ही किस में? रेशियो में, अनुपात में दिया है कि आय तो है 7:9:12 है और आय वे जो है 8:9:15 है। फिर इसने बात बोली कि एक ही बचत, यानी एक ही बचत,
ए की बचत उसकी आय का, यानी ए की बचत आय का 1/4 भाग है। तो एबीसी की बचत का अनुपात क्या होगा? एबीसी की बचत का अनुपात क्या होगा? देखो बोलो, अभी ना तो हमें आय का पता, ना हमें व्यय का पता, और न हमें बचत का पता, पर ये जानते हैं कि आय में से जब व्यय घटाते हैं तो बचत आती है। ये तो जानते हैं ना कि आय में से, इनकम में से आपने जो खर्च कर दिया है वो घटा दें तो क्या आएगा? बचत आएगी। तो इसको थोड़ा मान लेते हैं। ये मान लिया कि आपके पास क्या था? 7x, और ये था आपका 9x, और ये है आपका 12x। इसको आपने थोड़ा यहाँ पे मान लिया, तो इसको सेम नहीं मानना है क्योंकि ये तो अलग होगी। तो ये होगा 8y, और ये 9y, और ये 15y। और आप जानते हो कि आय में से जब आप व्यय घटा देते हैं तो बराबर क्या आती है? आपकी बचत आती है कि नहीं आती? बचत आती है ना। तो अपन अलग अलग बचत लिखते हैं। देखो, ए की बचत हो जाएगी 7x माइनस 8y। हो गया कि नहीं भाई? इनकम और उनका खर्च घटा दिए, और बीच में अनुपात का निशान, क्योंकि कह रहे हैं ना अनुपात बताइए। इसके बाद देखिएगा 9x माइनस 9y, इसका और इसका ले लिया अपने अनुपात। फिर लो 12x माइनस 12y, ये बचत आ गई ना। पर इससे पहले अगर हम वापस क्वेश्चन में आए तो एक बात कही गई कि ए की बचत, क्योंकि अब ये उत्तर तो नहीं आया, अब ये उत्तर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई में है तो सारा का सारा। एक्स वाई का अगर मान होता तो उत्तर आ जाता, और एक्स वाई का मान आपके पास है नहीं है। ए की बचत, तुम ना, ए की बचत तो यही है, ये ए की एक नहीं, और ये बचत बी की है, और ये बचत आपकी सी की। सी की बचत ये रही, इसी की बचत। अब क्या कह रहा है? ए की बचत, ध्यान से सुनो मत, नहीं सॉरी लिखो मत, सुन लो ध्यान से। अब देखो 7x माइनस 8y, कह रहा ए की बचत बराबर है आय का 1/4, और आय कितनी थी? कितनी? 7x। ये आय तो है, तो आय का 7x का 1/4। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल बेटा, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, तो 4 तो है। अब 4 को इससे गुणा किया, 4 7 28x माइनस 8 चौके 32y बराबर 7x। अब क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, x को इधर लेके आएंगे, यानी आपके पास 28x माइनस 7x, पक्षांतरण कर दिए, बराबर का बराबर 32 को इधर ले गए तो 32y, और यहां बच गए आपके पास 21x बराबर 32y, और जाना बराबर की कंडीशन आ गई, गा को बाछड़ो भैंस को काटो। उल्टा करना ही लियो भाई, देखो बन जाए आप ही कंडीशन। ठीक ही गुण करे आप या वैसु वाला ए उरे तो आ गया 32 और उरा आ गया 21। बस मान रक्षा गुणा करस्या घटास्या उत्तरास्या। बस अब के करने? अब देखियो सवाल को भी पूरा को नहीं है, इब थारो काम बचेगो जी को आधो काम तो मैं कर दियो, बाकी आधो काम तो कर ही लियोगा भाई। लियो भाई, जिम लिया झूठ लिया, इब थाली छोड़ के आनी है। देखो 7 गुणा में 32 माइनस 8 गुणा में 21, यही। फिर 9 गुणा में 32 माइनस 9 गुणा में 21, और फिर 12 गुणा में 32 माइनस 15 गुणा में 21। अब गुणा करना ही और घटाना ही, और घटाने के बाद गुणा करने के बाद जी को उत्तर आओगो 56 99 69 को। मैथ्स मांगती है अभ्यास, वैसे हर सब्जेक्ट ये अभ्यास मांगता है, बिना अभ्यास क्वेश्चन नहीं होते, ये फिर कह रहा हूं।
मैथ्स को निकालना शुरू कर दो, ये आपकी दोस्त बन जाएगी अच्छी, कभी धोखा नहीं देगी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन को अगर अपन लेंथली लेके चलेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा साहब। हम इसको करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट। अब कैसे देखो, ओ ए और ओ बी, ठीक है ना, एक वर्ष पूरा, एक साल है पहले, इनका अनुपात 3:4 है साहब, है। अब इसका व्यक्तिगत पिछला वर्ष, ध्यान से सुनो, पिछला वर्ष और वर्तमान का व्यक्तिगत वेतन कितना है? 4:5, और इसका भी पिछला यानी एक साल पहले का और वर्तमान का वो कितना है? 2:3, 2:3 है। वर्तमान वेतन का योग आपको किसका पता है? आपको वर्तमान चाहिए कि नहीं? पर आपको ये पता है कि इस 4 की वैल्यू है ना वो 3 है। ये भी पिछला, ये भी पिछला, ये भी एक साल पहले का, ये भी एक साल का पहले का। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 5 की। नहीं समझे? इस 4 की वैल्यू 3 है। नहीं समझ में आ रहा? अरे बोलो। इस 4 की वैल्यू 3 है पर इस 5 की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वर्तमान तभी निकालोगे जब अनुपात आपको वर्तमान का पता होगा, है ना। तो देखिए इस 4 की वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है? 4 की वैल्यू जब 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए में पूछे गए का भाग, दिए गए में पूछे गए का भाग, और 3 गुणा में 5/4 हो गया कि नहीं हो गया? इस पे आए भाई, अगले पे आ जाते हैं। डांगी जी से पूछते हैं, डांगी जी क्या रखता है भाई? अब देखिए यहाँ पे 2 का मान कितना है बेटू? 2 का मान है आपके पास 4, तो 3 का मान है कितना? तो 3 गुणा में 4/2 और कटा तो 6, कटा तो 6, और यहाँ नहीं कटता। अब इनका अनुपात चाहिए। अब इनका अनुपात क्या बनता है? 15/4 अनुपात 6/1। 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। ये आ गया आपका वर्तमान वेतन। क्या आ गया? वर्तमान वेतन। ए और बी का वर्तमान वेतन का अनुपात 5:8 है। कितना है? 5:8। अगर ए बी का योग दिया है तो योग करके कर दो, अब हो जाएगा काम। अब तो कर ही लोगे। पास कितने हुए? 13। इस 13 यूनिट का जो मान है वो 16,640 है। 16,640। एक यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू, तो 16,640 बटा में 13, और 13 एकम 13 बच गया, 3 हो गया 36, 13 दूनी 26 बच गए, 4 हो गए 44, 144, और 13 अंठी 104, 10 बच जाएंगे 104। कितना हो? 1280। अगर ए का वेतन पूछता है, किसका? ए का वेतन, तो इसको गुणा करो 1280 से, ये ए का वेतन, और बी का वेतन अगर आपसे पूछ रहा है तो इसको भी गुणा करो आप 1280 से। मुझे लगता है अब क्वेश्चन हो जाएगा। ए बी सी का कुल वेतन 3,330 है। ये अपनी आय का क्रमश है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, वो अपनी आय का क्रमश है 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, तथा इनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है। तो प्रत्येक की आय क्या होगी? तो प्रत्येक की आय क्या होगी? तो देखें, ए बी सी का कुल वेतन, ए बी सी का कुल वेतन 3,330 वेतन की बात कर रहे हैं। ये लिखा हमने वेतन,
और वेतन है जनाब 3,330। पर इसमें से उसने 80% अपनी आय का, यानी उसकी इनकम जो थी 100 थी, ऐसे में उनकी इनकम क्या है 100 है। अपनी इनकम का उसने 80%, 85% और 75% खर्च कर दिया। क्या कर दिया? खर्च। अब ये हो गया सा खर्चा। अब खर्चा हुआ है 80%, 85% और 75%। ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये व्यक्ति अपनी आय का 80, 85 और 75 खर्च करता है। तो व्यक्ति 80 खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 100 थी तो उसने 80 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास 20 बचा है। क्या नहीं बचा? 20 ही तो बचा है। यानी अगर अपन प्रतिशत में क्वेश्चन आए ना, तो इनकम क्या है 100% थी उसकी, उसका 80 खर्च कर देता है, 85 खर्च कर दिया, 75 खर्च करते हैं 20 से, तो इनकी बचत क्या होगी? क्या होगी बचत? 20%, 15%, कितना? 15% और 25%, 25%। और इनकी जो बचत है, यहां देखें तो इनकी बचत का अनुपात क्या दे रखा है, ये देखेगा। इनकी बचत का अनुपात, ये बचत यही अपनी, और इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितने है? 7:6:9 है। यानी ये आपका 7x, ये आपका 6x और ये आपका 9x है। यानी वो व्यक्ति अपनी आय का, अपनी आय का 20% बराबर 7 बचाता है। नहीं समझे? एक व्यक्ति जो ए है, क्योंकि कुल वेतन है ये, अब एक ही हिस्से में जो भी आया हुआ एक ही कोई इनकम थी, उस एक ही अपनी इनकम का 20% बचाता है। कितना? 7। यही तो है। अरे यही तो होगा। तो देखिएगा, अपनी ए का 20% बराबर कितना हो गया? 7x। हो गया कि नहीं हो गया? अपनी आय का 20% बराबर 7 की तो है। यानी ए की जो इनकम है उसका 20% तो 7x है, क्योंकि ये भी बचत और ये भी बचत है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे ना, तो याद रखिए इधर प्रतिशत हटाइए। डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं। इधर से प्रतिशत हटाइए, बगल वाले में प्रतिशत लगाइए, गुणा में 100 लगाइए, लगा दिया, और जो भाग गुणा में थी वो भाग में लगाइए, और 20×100 कितना आया? 35x। यानी ए की जो इनकम है वो 35 है, 35x है। ठीक है? कितनी है? 35। इसी प्रकार से बी का देखें, और बी 15% का बराबर कितना है? ये बी का 15% बराबर कितने के है? 6x, है ना? तो बी की जो इनकम निकालें अपन टोटल, यहां पे इनकम जो बनेगी, तो 6x गुणा में 15 और बटा में 100, बटा में 100 काटें आप, 5 से काट दें, ये 20 हो जाएगा, और ये 3 और ये 2, ओ यार सॉरी गलती से कर गया। तो b बराबर हो जाएगा 6x गुणा में 100 और बटा में 15। अब 5 दिया 15 और ये हो गया 20 और 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपके 40x। कितना? 40x। इसी प्रकार से आप इसका निकालेंगे, यानी C का 25%, C का 25% बराबर कितने हैं? 9x। तो C की जो इनकम क्या होगी? 9x गुणा में 100 और बटा में 25, और 25 चौका 100 और 9 चौका 36x। अब इनकी जो इनकम है, अब इनकी इनकम 35 + 40 + 36, इनको जोड़ेंगे
और वो किसके बराबर होगी? 33 से 30 के बराबर, 33 से 30। अब इनकी इनकम बनी तीनों की 35x प्लस 40x, ये 40x प्लस 36x, और ये हो गया आपका कितना? 111x। और 111x किसके बराबर है? आपका 33 से 30 के। तो x की वैल्यू हो गई कितनी? 30। कितनी होगी? 30। x की वैल्यू 30 होगी। अगर a की इनकम ज्ञात कर रहे हो तो 35 को 30 से, b की इनकम ज्ञात कर रहे हो तो 40 को 30 से, c की इनकम ज्ञात कर रहे हो तो 36 को 30 से। कर सकते हो।